तुम्हारे लिए होगा घाटों का बनारस, सांड सीढ़ी और सन्यासों का बनारस, इस मोहब्बत फसानों का बनारस। गली से निकला एक बनारस और गली से निकल ना पाए बनारस। ये बनारस वो बनारस, अर गए तो ठाट बनारस। नाव के नीचे प्यार बनारस, सुबह सवेरे चाय बनारस, अल्हड़ पागल मस्त बनारस। नशे में डूबा जाए बनारस, स्थिर शांत और एकांत बनारस। शामों में लस्सी भांग बनारस, हाय बनारस हाय बनारस, जो ना आए पछताए बनारस। हम तो खैर मुसाफिर हैं, हम तो आ गए बनारस, बोलो आप कब आ रहे हो बनारस। के अगर पिया के अगरवा में जिया मोरला गोरे। बनारस में हमारी सुबह की शुरुआत माँ गंगा के पवित्र स्नान के साथ होती है। प्रातःकाल ही हम काल भैरव के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इतनी सुबह सुबह भी आप श्रद्धालुओं का ये लाइन देखो काशी विश्वनाथ के लिए। कहा जाता है कि काशी जो नगर है वो भगवान शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ है, तो यहाँ का अपना कुछ यूनिक कल्चर है, ट्रेडिशन है और बहुत ही अद्भुत सा माहौल है। ये लेके मैं 4th टाइम जो है वो काशी बनारस आया हुआ हूँ और अभी हम जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। और बारही माता जो है वो 7 बजे खुली रहती है, तो उनके भी दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन कल रात को ही कर लिए थे, तो सुबह ये 2 दर्शन बचे हुए थे, तो वो सोचे आज हम लोग कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल सुबह के 6 बजे हैं और 6 बजे का ये काशी विश्वनाथ का जो द्वार है, जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से एंट्री करता है, वहाँ का कुछ ये माहौल है जहाँ देखो सुबह सुबह आपको प्रशासन पूरा टाइट मिलेंगे। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पे आपको अप्रॉक्स जितने भी शॉप्स है सभी आपको खुले मिलेंगे। जिनको दर्शन करना है काशी विश्वनाथ के, वो 12-1 बजे से ही लाइन में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन में जो है वो लाइन कई घंटे लंबी हो जाती है, मतलब काफ़ी लंबी लाइन हो जाती है, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। 5 बजे से 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे करीब, 4 बजे से। तो जस्ट आपने कुछ लोगों का ओपिनियन सुना कि वो लोग 4 बजे से खड़े हैं और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ ऐसा ही चल रहा है क्योंकि बहुत भीड़ है और लाइन बहुत ही आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। अगर आपको सच में दर्शन करने हैं और आपको टाइम से फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी टाइम दर्शन करने से मतलब है, तो मैं बोलूँगा आप रात को जाओ। रात को हम करीबन 9 बजे लाइन में लगे थे और 10 बजे तक जो था वो बैक कॉरिडोर से हम लोग घुसे, तो वहाँ 1 घंटे के करीब में हमने दर्शन कर लिया। दोस्तों अभी फ़िलहाल सुबह के 6 बजे हैं और अभी मैं काशी के एक घाट पे हूँ, जहाँ का सुबह का कुछ खूबसूरत सा नज़ारा आप सभी को दिखलाता हूँ। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे, नारा जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो। तो चलिए आप सभी को सुबह का जो माहौल है इसमें बनारस के घाट को घुमाया जाए। तो अभी हम फिलहाल है दशाश्वमेध घाट के पास और यहाँ पे होती है संध्या आरती। वैसे यहाँ पे बहुत सारे जगहों पे संध्या आरती होती है, जैसे अस्सी घाट हो गया और भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ है सुबह 7 बजे का क्राउड। गंगा स्नान के बाद आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपको लाइन से ऐसे पंडित जी मिल जाएंगे, जिससे आप पूजा पाठ कुछ करवाना चाहते हो वो भी आप करवा सकते हो। क्योंकि यहाँ आपको बंदरों का कुछ टोली मिल जाएगा। आपको यहाँ कुछ अलग अनुभव करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप सुबह उठ जाओ और जितने भी यहाँ पे घाट है वहाँ जस्ट आप घूमो। अगर थक जाते हो तो किसी एक जगह बैठो और अगल बगल में आपका क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, उसका अनुभव लो। वहीं जा जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है।
तो ये कुछ हमारा बनारस है जहाँ पे आपको सुबह सुबह नागराज के भी दर्शन प्राप्त होंगे। तो दोस्तों बनारस में नहीं भी तो 80 से ज़्यादा घाट है। लास्ट घाट वैसे 80 घाट कहा जाता है, लेकिन 2-4 और घाट इधर उधर है। नहीं भी तो अप्रॉक्स में 40 घाट जो है अप्रॉक्स चल चुका हूँ। और जो भी यहाँ के जो माहौल है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का सुबह का क्या कुछ वाइब रहता है, वो सभी मैं देख रहा हूँ। और कुछ यूनिक अगर मुझे दिख रहा है वो सभी चीज़ें आपको मैं दिखा भी रहा हूँ। फ़िलहाल एक घाट के पास बैठा हूँ और यहाँ कुछ जो आर्टिस्ट है वो कुछ पेंटिंग वेंटिंग बना के रखे हुए हैं। वैसे ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको इवनिंग के टाइम ज़्यादा देखने मिलता है, बट यहाँ मॉर्निंग में भी थोड़े बहुत जो है वो आपको दिख जाएंगे। ऐसे विंटर में बनारस में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आना पसंद करते हैं और आपको इंडिया से नहीं फॉरेन से भी यहाँ पे टूरिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आप सभी को कुछ हमारे जो बनारस का आर्टिस्ट है उनसे मिलाया जाए। शाम को अगर और भी कुछ अद्भुत नज़ारों का लुत्फ उठाना हो तो आप बोट करके माँ गंगा में सैर पे निकले, जहां आपको कुछ ये नज़ारा देखने मिलेंगे। ये है मेरा फैमिली। मम्मी से हाय। दोस्तों ये जो बोट का कुछ राइड है, यहाँ पे 80 घाट हमें घुमाने वाले हैं। इसका चार्जेस 100 पड़ा। वैसे अगर आप ऑफ सीजन में आते हो तो आप 50 रुपये में भी घूम सकते हो, लेकिन ये सीज़न चल रहा है, ऊपर से ये महाकुंभ चल रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड आया हुआ है यहाँ पे। और इस वजह से अभी सीजनल टाइम में आपको 100 के यहाँ पे 200-500 भी लिया जा सकता है। ये नॉर्मल चीज़ है, तो थोड़ा बहुत आप अगर बार्गिन करना चाहो तो कर सकते हो। तो फाइनली हमारी टाइटैनिक आ चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे और ठीक सामने रहा 80 घाट। वहाँ कुछ आरती के लिए भव्य सजाया गया है। तो हमारे बोट वाले भैया, कितने बार आप लोग ऐसे अप एंड डाउन कर लेते हो? 5 से 6 बार। 5 से 6 बार। मम्मी बहुत पैसा है, एक बार में 4000 रुपया, 5 से 6 बार में 24,000। तो यहाँ दोस्तों सूरज अभी डूबने को आ चुका है और कुछ ही देर में हम लोग दशाश्वमेध घाट पे होंगे। यहाँ संध्या आरती जो है वो काफ़ी फेमस होती है। कल हमने देखा था वो संध्या आरती, और अभी यहाँ देखो लोगों का जो क्राउड हम देख के गए थे उससे ज़्यादा लोग अभी दिख रहे हैं। और हम लोग वापस यहाँ आ चुके हैं। विंटर सीजन में हमारी माँ गंगा, खासकर बनारस की, कुछ अलग ही दिखती है। ये हमारे राइटर सर, इनके ही ऊपर हमारा जान निर्भर कर रहा था, ये हमें बचा के वापस ले आए। सर आपका नाम क्या है सर? प्रदीप। ये है मेरी माँ जो धन्य हो गई हैं हमारे जैसे पुत्र को प्राप्त करके, जिनको हम 2 भाई कुंभ घुमाने आए हैं। और वो हमारे बाबूजी। बोट अभी लगा नहीं कि उनको उतरने का जल्दी है। और ये कुछ था हमारा खूबसूरत सा जर्नी। चलिए आपको अभी बनारस में और भी कुछ खूबसूरत गलियां, यहाँ के स्ट्रीट अभी दिखाना बाकी है। दोस्तों आप सभी को बनारस की गलियों से होते हुए एक ऐसे जगह पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आप किसी भी टाइम आते हो साल में, तो आप यहाँ पे निःशुल्क आपको भोजन आपको हर समय उपलब्ध मिलेंगे। ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ आप आते हो, आपको भूखा पेट यहाँ से आप नहीं जाओगे। यहाँ नो कॉस्ट आप पेट भर खाना खा सकते हो। अभी इवनिंग का टाइम है, तो यहाँ देखिए आप बड़ा इडली आपको यहाँ मिलेंगे। वैसे दोपहर, सुबह या रात हर टाइम आपको यहाँ पे खाना अवेलेबल मिलता है। तो यही कुछ था हमारा अन्नपूर्णा भोजनालय। अगर आपको निःशुल्क खाना खाना है पेट भर, तो आप यहाँ आ सकते हो। अगर सीजनल टाइम है तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन अभी जैसे कि शाम का समय है तो सभी लोग घाट में हैं, इस वजह से हमें थोड़ा खाली मिल गया। तो दोस्तों यह है विंटर के स्पेशल बनारस का मलइयो।
चाचा कितना करके प्लेट बोले? 50। टेस्ट कैसा है? सही है? तो बहुत सुने थे क्योंकि शाम का टाइम में खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट हर जगह। अब खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। एक नंबर। ये है भाई भदौरिया चौक से जैसे आओगे श्री काशी विश्वनाथ का जो मेन कॉरिडोर है वहाँ के पास, अब देखो ये क्राउड, यहाँ देखो कुछ ये सिस्टम चल रहा है, ये लोग खो ना जाए, बांध के जाए जा रहे लोगों को। भीड़ जो है वो लगातार बढ़ते हुए कम होने के बजाय अब बाबू बनारस आए हैं तो यहाँ का मलइयो तो हो गया, लेकिन बनारस आए हैं तो अगर आप पान यहाँ का ना खाएं तो क्या आप खाक बनारस आए? तो वैसे ही हम लोग आ चुके हैं नेताजी पान भंडार। उस पान का वैरायटी सब मीठा पान है क्या भैया? हाँ सब मीठा है। 3 दीजिए। दिन के ढलते ढलते समय हो चला होता है गंगा आरती का, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं और आए भी क्यों ना। बेंच पर खड़े पुजारी जब लौ के जलने का इंतजार कर रहे होते हैं, उनमें से एक सभी को बैठ जाने की हिदायत दे रहे होते हैं। गंगा आरती को शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पुजारियों का एक साथ घूमना, लौ को इस तरीके से संभालना, मानो ऐसा लग रहा होता है कोई फिल्म चल रही हो। अब रात हो चली होती है, समय हो चला होता है अब महाशमशान जाने का। कहा जाता है यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और भगवान शिव खुद यहाँ आत्मा को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। मणिकर्णिका में मुझे कुछ अजीब सा अनुभव हो रहा होता है, जैसे सीने पे किसी ने कुछ भारी सा रख दिया हो। इस जगह पे मैं जितना समय बिताता गया, जिंदगी क्या है इस सवाल की पर्दे मेरे आंखों के सामने खुलती गई। बगल से एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, एक दिन आपको भी यहीं आना है। अंतः अस्ति प्रारंभ।